आदेश 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 गीता ज्ञान भाग 136वां अध्याय 9 श्लोक संख्या 28, 29 और 30। हम सब एक प्रकार से अलग अलग रास्ते पे चलते हैं, अलग अलग देवताओं को पूजते हैं। कोई पूर्वजों को पूजता है, कोई भूत को पूजता है, कोई पिशाच को पूजता है, या अन्य मानते हैं कि गीता में अलग अलग चीजों को मानते हैं। अन्य गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो जिसकी भक्ति करता है वही फल स्वरूप पाता है। भूत को बदने वाला भूत पाता है, पिशाच को बदने वाला पिशाच ही पाता है, डाकिनी को बदने वाला डाकिनी ही पाता है। हमें क्या पाना है ये समझना जरूरी है। आज तक देखा है ऐसी प्रवृत्ति करने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता। गुरुमुखी होकर सात्विक प्रकार की भक्ति करने वाला अवश्य ही भक्ति का सही मार्ग पकड़ सकता है। पसंद हमें करना है, क्या करना है, क्या पाना है। गुरु के अधीन होके अगर कोई भक्ति का फल मिलता है तो वो कब मिलता है कि गुरु की भक्ति के गुरु के द्वारा दी गई बातों को पालन किया जाए, अवश्य ही मुक्ति के द्वार खुलते हैं उससे। एक बात कही, जो निष्काम भाव से गुरु के सानिध्य में परम तत्व की भक्ति करता है तो अवश्य ही उसे सफलता मिलती है। यहाँ सफलता का मतलब होता है कि परम तत्व के मार्ग, परम तत्व के समीप जा सकते हो। साथ साथ कर्म भाव का तो पहले ही बता दिया है, पर इसमें भी एक बात बोली गई है कि माला लेके बैठने से अच्छा है कि खाते पीते सोते उठते जागते फिरते हर वक्त हमें गुरु के द्वारा मिले गए मंत्र का सतत रटन करना है, परम तत्वों को अपने हृदयस्थ रखना है, और इससे ही ईश्वरीय शक्ति हमारी नज़दीक आ सकती है। अक्सर खाने के टाइम या सोने के टाइम पे देखा गया है, खाने के बनाने के टाइम पे माताएं देखा गया है कि जब बनाती है तब तनावपूर्ण वातावरण खड़ा करती है। इसके कारण क्या होता है, जिस भाव से पकवान बनाए जाते हैं उसको खाने वाले की मस्तकी में भी वही विचार वही भाव आएगा। इसलिए कहा, हर काम हरि शरण में अर्पण करके करो। देखो, ये एक सिस्टम है जीवन की। अक्सर खाने के टाइम पे कलकलाट नहीं होना चाहिए, खाना बनाने के टाइम पे कलकलाट नहीं होना चाहिए। हर एक के जीवन में फरियाद तो होती ही है, मगर फरियाद करने की प्रक्रिया अलग होनी चाहिए। शांत भाव से भी कर सकते हो। देखो, इसके बाद में ऐसा होगा कि आपको जीवन में कोई फरियाद की गुंजाइश नहीं रहेगी। देखते आगे क्या कहा। 28वें श्लोक में बोला, इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों को, फलों को बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परम तत्व या परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। 29वें श्लोक में बोला, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। सृष्टि में न मैं किसी से द्वेष रखता हूँ, ना ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है तो वह मुझ में स्थित होता है और निश्चित रूप से उसमें भी मैं स्थित होता हूँ। 30वें श्लोक में बोला है, यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह शांतिपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में स्थित रहता है। यहाँ पे बात आती है, जब कोई कर्म करने में कर्ता भाव को त्याग करके हर कर्म परमात्मा या गुरु मंत्र के अधीन होकर स्मरण करते हुए करता है तो
संसार में रहते हुए भी सांसारिक माया नहीं लगती। साथ साथ अकर्ता भाव के कारण कर्म बंधन भी नहीं लगता, जिसके चलने से परम तत्व में मन स्थिर रहता है और जीवन में मुक्त होकर जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्ति मिलती है। आखिर में मोक्ष का अधिकारी बनता है। यही निष्काम भक्ति है, जिसके कारण शुभ अशुभ कर्म के भेद से या उनके फल से जीवन मुक्त हो जाता है। यहाँ एक और बात बताई है कि ईश्वर के सामने सब समान है। सूर्य कभी गीला कभी सूखा, गरीब तवंगर पशु पक्षी, कोई भेद देखता नहीं है। सबके लिए ईश्वरीय ताकत एक ही है। भेद हम में है। हम इस संसार में बटे हुए हैं। जाति भेद, वर्ण भेद, ऐसे कई भेद हमारे दिमाग में है। यहाँ कहा है एक बात जो गौर करने लायक है कि जो मुझे हृदय में स्थित करता है या स्थापित करता है, निष्काम भाव से भक्ति करता है, वही हमेशा परम तत्व को या परमेश्वर के हृदय में रहता है। यहाँ कोई वीआईपी नहीं है। इनके द्वारा बात जो कही गई वो समझने लायक है कि भगवान के द्वार पे, परमात्मा के द्वार के, परम तत्व के द्वार पे सब समान है। गत सप्ताह में भी एक श्लोक में कहा गया है। ये श्लोक उसी के प्रमाण में कहा गया है। आगे भी ये बात कहेंगे। अगर कोई मनुष्य दुराचारी है, अगर कोई मनुष्य दुष्कर्म करने वाला है, गुरु कृपा से हृदय परिवर्तन करके भगवत कार्य में लीन हो जाता है, तो निसंकोच वो एक सतमार्ग में पल के और सतमार्ग में चल के मोक्ष का अधिकारी बनता है। कई उदाहरण हमारे पुराणों में हैं। अंगुलीमल हमने देखा है, वालिया लुटेरा, ऐसे कई लोग हैं। जो पार्थी था वो एक पार्थी भी जीवन में ये लोग में मुक्ति पा के परलोक से लाया गया। परिवर्तन, अपने जीवन को परिवर्तन करना, समर्पित करना और ये अपनी प्रक्रियाओं को माया के बंधन से मुक्त होना, ये खूब जरूरी है। कई बार एक प्रश्न लोगों के दिमाग में आता है या एक प्रश्न लोगों को सताता भी है कि कब भक्ति की जाए, तो उसका कोई समय नहीं होता। ये समझ लेना, उम्र नहीं हो। ध्रुव, प्रहलाद से लेके कई लोग बचपन में ही परम तत्व के चरण की कृपा पात्र बने। भक्ति के रास्ते में चलने के लिए कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, कोई उम्र नहीं या कोई तराजू नहीं है। ये रास्ता कंटक का है, पर निष्काम भाव से, मजबूत संकल्प शक्ति से यही मुक्ति के द्वार पे ले जाता है। अगला भाग जो होगा वो श्रीमद् भागवत गीता का 9वें अध्याय का आखिरी भाग होगा। तत्पश्चात हम अध्याय 10 के शुभारंभ करेंगे आप सबके जीवन में। धन्यता बनी रहे। प्रभु को प्रार्थना करता हूँ, गुरु गोरक्षनाथ जी को प्रार्थना करता हूँ। मगर ये साथ साथ ये भी बताता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।